हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड में बीएड, बीपीएड और एमएड से संबंधित प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार से सभी एस्पिरेंट अपीयर हो पाएंगे, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है ऑनलाइन माध्यम में, उन सभी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया जाएगा सभी एस्पिरेंट को। 3 प्रकार के कोर्स वर्तमान समय पर झारखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही है। जो भी एस्पिरेंट बीएड, बीपीएड और एमएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। सभी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी डेटा को समझें। क्या क्या आप सभी को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, विभिन्न पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सभी एस्पिरेंट आसानी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, संपूर्ण जानकारी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट बीएड, बीपीएड और एमएड में प्रवेश लेना चाहते हैं उन सभी के लिए, ठीक है, डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी डेटा को समझेंगे। झारखंड बीएड, बीपीएड और एमएड के लिए प्रवेश परीक्षा 2025 का अधिसूचना को झारखंड सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन की गई है उन सभी को एक्सप्लेन की जाएगी, ताकि सभी एस्पिरेंट आसानी से समझे सभी पॉइंट को ऑनलाइन करने में सभी को, ताकि आसानी हो। सभी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर के बेसिस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है उसकी जानकारी सबसे पहले दिया जाएगा। बाकी सभी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर दी गई है बोर्ड में। सभी एस्पिरेंट उन सभी डिटेल इंफॉर्मेशन को जान पाएंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले डेटा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है। और सबसे महत्वपूर्ण वाला क्या है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा। जो भी एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे उन सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट बीएड, बीपीएड और एमएड में प्रवेश ले पाएंगे। अप्लाई प्रोसेस 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। अधिसूचना को जारी कर दी गई है। अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। 3 प्रकार का कोर्स कर सकते हैं झारखंड में अभी इस अधिसूचना के आधार पर। तो जो भी एस्पिरेंट जिस किसी भी कोर्स में अपना दाखिला लेना चाहते हैं, बीएड में या फिर बीपीएड या फिर एमएड में, सभी के लिए एक ही नोटिफिकेशन जारी की गई है। एक ही नोटिफिकेशन में तीनों को मेंशन की गई है। ठीक है, तो तीनों में अप्लाई करने के लिए ये डेटा बताई गई है। अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है। सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मेंशन की गई है। किस कोर्स में आप जाएंगे उसके अनुरूप आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बैचलर डिग्री अथवा मास्टर डिग्री कम से कम 50%, ठीक है, जो भी नॉर्मली उम्मीदवार हैं उन सभी का 50% नंबर होना चाहिए। और जो एस्पिरेंट आरक्षण से संबंधित है उन सभी का कम से कम 45% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो एस्पिरेंट बीएड के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन के रूप में ये डेटा मेंशन की गई है। अगर एस्पिरेंट बीपीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये डेटा फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। अगर एमएड करना चाहते हैं एस्पिरेंट तो उन सभी को बीएड अथवा बीपीएड पास होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट एमएड में एडमिशन ले पाएंगे। ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एस्पिरेंट बीएड अथवा बीपीएड करते हैं, उसके बाद एस्पिरेंट हायर एजुकेशन के लिए अगर पढ़ाई करते हैं तो एमएड करते हैं। एमएड के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएड अथवा बीपीएड मेंशन की गई है। आयोग के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन के बेसिस पर डेटा को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो कम से कम नॉर्मली उम्मीदवार के लिए 50% नंबर होना मैंडेटरी है। जो एस्पिरेंट आरक्षण से संबंधित है उन सभी को कम से कम 45% नंबर लाना है ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर, तभी एस्पिरेंट इन सभी तीनों कोर्स में अपना दाखिला ले पाएंगे। जो एस्पिरेंट एमएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएड अथवा बीपीएड मेंशन की गई है। जो एस्पिरेंट बीएड किए हैं अथवा बीपीएड किए हैं वैसे ही एस्पिरेंट एमएड कर पाएंगे। और जो एस्पिरेंट ग्रेजुएशन अथवा पीजी कर चुके हैं वैसे एस्पिरेंट बीएड अथवा बीपीएड में एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखें। सभी एस्पिरेंट अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे एस्पिरेंट उन सभी को फी भी पेमेंट करना है। लास्ट में हम डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स 10 प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन की गई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी एस्पिरेंट उसको समझ लेंगे तभी आवेदन करेंगे। आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगी
आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है, ताकि सभी एस्पिरेंट अपना डॉक्यूमेंट को अपने हाथ पे कर लें और आवेदन करेंगे। ठीक है, फी कितना मेंशन की गई है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। झारखंड में जो भी एस्पिरेंट बीएड, बीपीएड, एमएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को फी कितना पेमेंट करना है उसका डेटा को यहाँ पर मेंशन की गई है। यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी होते हैं वैसे उम्मीदवार, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार, उन सभी को 1000 रुपया पेमेंट करना है। ओबीसी उम्मीदवार, ओबीसी में 1, ओबीसी 2, दो प्रकार का कैटेगरी है। ठीक है, ओबीसी 1, ओबीसी 2 दोनों को 750 रुपया पेमेंट करना है। नीचे जो डेटा मेंशन की गई है कैटेगरी के अनुरूप एससी, एसटी और सभी कोटि की महिला कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी झारखंड में हैं सभी का, जो भी महिला कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उन सभी को 500 रुपया पेमेंट करना है, तभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यानी लास्ट वाला पॉइंट जो है एससी, एसटी सभी उम्मीदवार और जितने भी महिला कैटेगरी के उम्मीदवार इसमें अपीयर होंगे उन सभी को 500 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, ये रही फी स्ट्रक्चर वर्तमान समय की जो अधिसूचना जारी की गई है झारखंड सरकार की ओर से बीएड, बीपीएड, एमएड के लिए, उसके आधार पर डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नीचे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन की गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जरूरी है और एस्पिरेंट को मेंशन करना आवश्यक है। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 10 डॉक्यूमेंट टोटल यहाँ पर मेंशन की गई है, क्या क्या है उस डेटा को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले एक फोटो की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। एक फोटो चाहिए होगी। दूसरा नंबर है 10वीं का अंक पत्र और उत्तीर्णता सर्टिफिकेट जो होती है, अंक पत्र और जो एस्पिरेंट जो ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट होती है, दोनों आवश्यकता होगी 10वीं की। ठीक है, नेक्स्ट है यूजी अथवा पीजी अंक पत्र। ठीक है, जो एस्पिरेंट पीजी कर चुके हैं उन सभी के पास पीजी का अंक पत्र होगा, तभी एस्पिरेंट पीजी के बाद अगर वेट कर रहे हैं तो आपको पीजी का अंक पत्र मेंशन करना आवश्यक है। दोनों डेटा मेंशन की गई है, यूजी और पीजी दोनों का आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हस्ताक्षर, आपका एक हस्ताक्षर भी इसमें लिया जाएगा, तभी एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे, एक हस्ताक्षर आवश्यक है इसमें। नेक्स्ट है बाएं हाथ के अंगूठे के निशान। ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठा का निशान देना है सभी एस्पिरेंट को, तभी आवेदन हो पाएगा इसमें। जो जो डेटा मेंशन की गई है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई है उस डेटा को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। एनसीसी सी जो सी वाला होती है अथवा एनएस प्रमाण पत्र, एनएस प्रमाण पत्र। ठीक है, एनएसएस डबल एस है उस जगह पर, उसका अगर प्रमाण पत्र है तो उसको एस्पिरेंट मेंशन कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, यदि है तो उल्लेख करेंगे और किस प्रकार से सबमिट करने की आवश्यकता है उसको भी हम प्रोसेस बताएंगे। नेक्स्ट क्या मेंशन की गई उसको सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। निवासी यानी जो जाति निवास वाला है, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, वो भी अगर है एस्पिरेंट का झारखंड से संबंधित है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, बीएड कोर्स को कर सकते हैं या फिर बीपीएड कर सकते हैं, जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर झारखंड से संबंधित एस्पिरेंट है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो उसको मेंशन करेंगे, किस प्रकार से अपलोड करना है उसको हम लास्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, जो एस्पिरेंट आरक्षण लेना चाहते हैं अपनी जाति के आधार पर उन सभी को अपना जाति प्रमाण पत्र सबमिट करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा आयोग के माध्यम से। अगर अपनी जाति की सर्टिफिकेट को मेंशन नहीं करेंगे तो आप सभी को जनरल में काउंट की जाएगी, इसलिए सभी एस्पिरेंट को इसमें अपनी जाति मेंशन करने की आवश्यकता होगी ऑनलाइन फॉर्म में, और आप सभी को अपलोड भी करना है जो आपका जाति है उसकी सर्टिफिकेट को। इसलिए ध्यान रखें सभी एस्पिरेंट जो अभी तक नहीं बना पाए हैं उन सभी को बनाने की आवश्यकता है। जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सभी को अपना सर्टिफिकेट मेंशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या डेटा मेंशन की गई है, जाति किस लिए, आरक्षण के लिए, जो एस्पिरेंट को आरक्षण लेना है वैसे एस्पिरेंट को जाति का सर्टिफिकेट को मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र किस कैटेगरी के उम्मीदवार को मेंशन करने की आवश्यकता होगी, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को ये डेटा फुलफिल करने की आवश्यकता है, बाकी अदर कैंडिडेट को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ हिंदी में मेंशन की गई है, आर्थिक रूप से कमजोर जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को ये डेटा फुलफिल करने की आवश्यकता है। इंग्लिश में समझे सभी एस्पिरेंट, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट होती है उस डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी को, बाकी अदर एस्पिरेंट को नहीं, इसमें ध्यान देना नहीं है। सभी के लिए 10 डॉक्यूमेंट, जो 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन की गई है, सभी आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बहुत कम ही एस्पिरेंट बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी को यह जरूरत होगी, बाकी अदर कैंडिडेट को आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट है, जैसे कि एमसीसी, वो सर्टिफिकेट भी सभी के पास नहीं होंगे, वो मैंडेटरी नहीं है, अगर एस्पिरेंट के पास है तो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या डेटा मेंशन की गई उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। जो एस्पिरेंट शारीरिक रूप से अपंग है, यानी दिव्यांग, कोई भी अंग अपंग है, ठीक है, शरीर का कोई भी अंग, तो वैसे एस्पिरेंट अपना सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे, आप सभी को उसमें भी आरक्षण मिलेगी, छोड़ दिया जाएगा। जिस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होगी उन सभी को आरक्षण दिया जाएगा, बाकी अदर कैंडिडेट को नहीं। इसमें भी अगर एस्पिरेंट वैसे स्थिति में है दिव्यांगता, तभी अपना सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे। ठीक है। तो ये रही डेटा डॉक्यूमेंट टोटल 10 प्रकार का, जो मैंडेटरी है वैसे डॉक्यूमेंट्स को सभी एस्पिरेंट सबमिट करेंगे, और जो, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, अगर वह सर्टिफिकेट एस्पिरेंट के पास है तो मेंशन करेंगे। सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, और जो डेटा सभी के लिए मैंडेटरी है वैसे डेटा को सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये रही डॉक्यूमेंट से संबंधित। ध्यान रखेंगे, स्टार्ट हो रही है आप सभी की आवेदन प्रक्रिया, अधिसूचना को जारी कर दी गई है झारखंड सरकार की ओर से। एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें आवेदन करें और अपने कोर्स को सफलतापूर्वक आप सभी कंप्लीट करें। अगर कुछ डाउट उत्पन्न होगी तो सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।